वो पेशाब कर रहा था उस घर के सामने। मेरे कन्या ने बहू ने बोला "तो क्यों पेशाब कर रहे हैं यहाँ, गिर गया तो उसको जूता से कुचल के। हमारे भाभी के सामने वो खड़ा होकर के अपना पेशाब कर रहा था। वो बोला कि आप यहाँ पर क्यों कर रहे हो हमारे घर के सामने, हम यहाँ पर खड़े हैं लेडीज के सामने। तो उसी कारण बस वो जो है बोला तुम जाके संभालो बोलने वाला। पीट हुई तब क्या थाना को कंप्लेंट किया गया? हाँ कंप्लेन किया, थाना ने कोई एक्शन लिया? 22 तारीख को कंप्लेन किया गया था थाना को। तो उसी दिन थाना कोई एक्शन मान ये नहीं लिए। 2-3 दिन के बाद आया वहाँ पर। आने के बाद दोनों आदमी को बोला कि चलो पहले अपना तालमेल कर लो, उसके बाद कुछ होगा। तो वो कह के चला आया। खून सस्ता और पानी महंगा हो गया है, क्योंकि आए दिन जो है सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम घर में ऐसे ऐसे केस आते रहते हैं आपसी विवाद में, जो आजकल जो है जान लेना एक छोटी सी बात हो गई है। कहीं ना कहीं जो है वो खेत पथार हो या कॉलम गाछी हो या बच्चों का झगड़ा हो या अभी जो आप वॉशरूम जाने का एक बात हो, एक बहुत छोटी सी बात है कि वॉशरूम में ऊपर से जात को लेके धमकाया गया, बहुत गंदी बात है। और ऊपर से जो है इनकी फैमिली को मार दिया जाता है। नमस्कार, मैं सीमा पाठक और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अरेर थाना के ब्रह्मपुरा गांव का ये केस है। मनोज राम जी नाम था व्यक्ति का, जिनको न कल जो है 1 हफ्ता पहले झगड़ा हुआ वॉशरूम जाने के लिए कि उनके घर के बाहर जो है कोई आदमी आके वॉशरूम करता है। वो लोग मना करते हैं, यहाँ पे महिला लोग खड़ी है, यहाँ पे आप वॉशरूम क्यों कर रहे हैं। उसी बात पे विवाद होता है और उन आदमी को जो है मनोज राम जी को पत्थर से मार के उनका सर पे पत्थर से मार दिया जाता है। ऐसा गरीब आदमी थे तो अपना जो है इलाज नहीं करा पाए सही से। थाना को बुलाया जाता है, थाना उस दिन नहीं आती है, 2 दिन के बाद आती है और बोलती है कि आप लोग आपसी में जो है मेल कर लीजिए। क्या थाना अगर आपसी में ही मेल कर लेते तो थाना को क्यों बुलाया जाता? कहीं ना अगर थाना आई तो उनको स्टेप लेना चाहिए था इस चीज पे और कानूनी जो है कार्रवाई करनी चाहिए थी कि छोटी सी बात नहीं है, पत्थर से किसी का सर फोड़ दिया जाता है और थाना आके बोलती है कि आपसी मेल कर लीजिए आप लोग। अभी यहाँ पे उनकी फैमिली लोग यहाँ पे उपस्थित है, पापा है और उनके भाई है, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो मैटर हुई है कैसे हुई है, कब की घटना है। मनोज राम के जो पिताजी है यहाँ पे आए हुए हैं शब्द लेके, उनसे बात करते हैं। तो ये जो घटना हुई है कैसे हुई और कब हुई है? ये घटना हुआ है सोम दिन हुआ है, उसके 8 हुआ है। वो पेशाब कर रहा था उस घर के सामने। तो मेरे कन्या ने बहू ने बोला "तो क्यों पेशाब कर रहे हैं यहाँ", उसी लिए तोता मैना पर उसको धक्का दे, उस महिला को भी गाली दे दिया, धक्का दे दिया। फिर उसको जेंट्स आया तो उसको भी धक्का दे के बस सर में चोट लगा। फिर वो गिर गया तो उसको जूता से कुचल के मारा। किसने मारा? सुशील, सुशील नाम कुमार है, पंडित है वो। इससे पहले भी कोई दुश्मनी थी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। बस वो वॉशरूम को लेके हुई? हाँ वही वही लेकर हुआ बाथरूम। मारा जो कि थाना ने वहाँ पे जब मारपीट हुई तो थाना आई थी, अरे नहीं थाना आई थी। नहीं, थाना पे खुद आया था मेरे लड़का। अब अच्छा, वो आया था। तो ये उसके बाद में फिर ये रेका भेजा, दवाई उवाई कुछ कराए सरकारी में, उसमें बस वो अपन भेज दिया। फिर थाना 4-5 दिन में गए तो ये फिर मधुबनी आ गया था। यहाँ डॉक्टरी के अब कहाँ आया था पता नहीं। तो मेरे पूछा तो मैं बताया तो घर पर नहीं है। फिर वो जाकर वो सुनील सुनील घर पर गया, वहाँ वो सब भाग गया। और उसके बाद में अपना मुखिया के बोला से ये गरीब आदमी है, कहाँ से क्या करेगा, तो अपना इनको सोलहमा लगा दो, ये बोला था। उसके बाद में ये खत्म हो गया। कब खत्म हुए? कल खून हुआ, कल? कल खत्म हुआ शाम में 4 बजे, 4:30 बजे। शादीशुदा थे? हाँ 5 बच्चे हैं, शादीशुदा सब है। जी। कितना बेटा है? हमारा 5 बेटा है, ये बड़ा था। 12? हाँ कितने वर्ष के होंगे? ये 44 वर्ष, 44 वर्ष के था। उसके बाद जब घटना हुई कल, आपने बोला कि कल की घटना है, कल के बाद जो अभी तक थाना आई है कोई कोई हाँ, जो तो प्रदूषण सब गया था, ये थाना की गाड़ी लगा हुआ, थाने की गाड़ी पर आया है। हाँ जी। अभी क्या प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से हम जो कानून करवाए वही हम चाहते हैं। जी, जिन्होंने आपके बेटे को मारा है क्या वो आपके गांव के ही है? हाँ गांव की, हमारे गांव की। वो पंडित है, थोड़ा दूर हट के घर है उसकी, वो टोला पड़ता है, हमारा मेन रोड में घर है।
रोड ही पर। मृतक के जो भाई है यहाँ पे उनसे भी कुछ बात करेंगे, जानेंगे कुछ ये जो घटना हुई है। बताया जा रहा है कि वॉशरूम, जो आपके पिता ने बताया कि वॉशरूम की वजह से हुई है, कहीं ना कहीं ये पहले की कोई दुश्मनी थी? जी, उससे पहले उनको बोला दुश्मनी तो नहीं था, अचानक उसको जो है पेशाब उसाब करने के लिए आया, उसी के कारण से उसको जो है मारा गया वहाँ पर। और उस वक़्त हम लोग नहीं थे, सुबह के टाइम था। तो पेशाब, अब बोल रहे हैं कि पेशाब करने के लिए, ये तो मतलब बहुत छोटी सी बात है कि कहीं ना कहीं जो है अब ये उसके सब। घर के सामने उसका फैमिली था, लेडीज़ थी, वो उसको मना किया, उसके सामने हमारे भाभी के सामने वो खड़ा होकर के अपना पेशाब कर रहा था। तो वो बोला कि आप यहाँ पर क्यों कर रहे हो हमारे घर के सामने, हम यहाँ पर खड़े हैं लेडीज़ के सामने। तो उसी कारण बस वो जो है बोला तुम जात के चमार हो, तुम बोलने वाला कौन हो? ठीक है, तो इसी कारण बस बोला, उसको जो है मारने लग गया। वो हमारा भाई आया जब तक में क्या हुआ, तो उसको जो है वो शरीर से कमज़ोर, उसको जो है मार दिया, वो चोट बर्दाश्त नहीं कर पाया। कैसे कैसे मार? पटक दिया उसको वहाँ पे, सड़क पे। सड़क पर पटक करके फिर पत्थर से उसने मारा सर पे। जी। तब इसी का अब माथे पर चोट लगा, कस का अंदरूनी चोट लगा हुआ है। कुछ दवाई-तवाई हॉस्पिटल में जाके खाया। उसके बाद में 2 दिन दवाई खाया, उसके 2-3 दिन के बाद अचानक ये सर में चोट लगा हुआ था। वो गिर कर गया, जब तक गिरा तो हम जब तक हॉस्पिटल लोग लेके दोबारा हॉस्पिटल ले गए, तब तक रास्ते हॉस्पिटल जाते-जाते वो रास्ते में खत्म। जब मारपीट हुई तब क्या थाना को कंप्लेन किया गया? हाँ, कंप्लेंट किया। थाना ने कोई एक्शन लिया? 23 तारीख को कंप्लेंट किया गया था थाना को। तो उसी दिन थाना कोई माने ये नहीं लिए, 2-3 दिन के बाद आया वहाँ पर। आने के बाद दोनों आदमी को बोला कि चलो पहले अपना में तालमेल कर लो, उसके बाद कुछ होगा। तो वो कह के वो चला आया। उसके बाद ठीक दूसरा दिन होकर के ना उसका दवा, तब गरीबी के कारण दवा नहीं कर सके वो। बहुत गरीबी है, वो छोट-छोट धिया-पुता है उनके। पैसा नहीं था, वो दवा कोई जो मारा वो भी पैसा-तैसा नहीं दिया, हेल्प नहीं हुआ उनको। इसी की वजह से दवा नहीं चला, उनको सही ढंग से टाइम पर दवा नहीं चला। इसकी वजह से वो कल बेहोश होके जब गिर गया, तो हम और उनके पिताजी लेके गए हॉस्पिटल में, जब तक लेके जा ही रहे थे तो रास्ता में खत्म हो गया। कब मारपीट कब? 23 तारीख एप्लीके थाना में भी 23 तारीख को एप्लीकेशन दिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। रात से हम लोग यहाँ बैठे हुए, कोई पोस्टमार्टम के लिए आया, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया है। रात से ही आप? रात से ही है हम लोग यहाँ पर। रात से 8 साढ़े 8 9 बजे करीब हम लोग यहाँ पर है। क्या बोल रहे हैं, पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया? बोल रहे जाते बोले तो बोलता पहले हम पेशेंट के देख लेंगे तब आप लोग का काम करेंगे। ऐसे बोल के हमको टल्ला रहा है। हम लोग आके इंतजार कर रहे, कोई मुजरे नहीं कर रहा है यहाँ का डॉक्टर। कितना बजे आए रात में? रात में 9 साढ़े 9 बजे पन में आया हम लोग। कोई तरह को कोई कार्रवाई अथी माने पोस्टमार्टम कार्रवाई नहीं कर रहा है कोई डॉक्टर, सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनील पंडित जो है उनके घर के पास जो है मनोज राम के घर के पास आके वॉशरूम कर रहे थे, वहाँ पे मना किया गया तो उन्होंने जो है उनको जान से मार दिया, पत्थर मार के नीचे में पटक के। बुढ़ापे में जो है बेटा बाप का सहारा होता है। आप समझ सकते हैं बाप की कैसी स्थिति होगी कि अभी जो है पोस्टमार्टम घर में वो अपने बेटे के लाश को लेके आए हैं। राम है, उनका शादीशुदा है, 40-42 साल के उनके होंगे और 5 बच्चे हैं। समझ सकते हैं कि वो 5 बच्चों का आज के बाद क्या होगा। कहीं ना कहीं जो है वो 5 बच्चा जो है आज के बाद अनाथ हो गए, उनके सर से जो है पिता का साया उठ गया। बहुत जरूरी है कि कानून जो है तेजी से अपना जो एक्शन ले और ऐसे ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे। कि मर्डर करना तो आजकल बहुत ही छोटी बात हो गई है मधुबनी में। जरूरी है एसपी जागे और इस ऐसे ऐसे कार्रवाई पे, मैटर पे जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करे, जिला पे ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि कहीं ना कहीं मधुबनी जिला जो है क्राइम से बढ़ता जा रहा है।